नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा एशा, एमबीबीएस, पीजीडीएमएच, एलएलबी पिछले 25 सालों से घाटकोपर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज के बारे में या मधुमेह रोग के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम आमतौर पे डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं, वो एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका अर्थ है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है। तो ये ज्यादा क्यों रहती है? या तो इंसुलिन कम पैदा होता है या इंसुलिन की जो एक्शन रहती है हमारे शरीर पे वो कम होती है, तो इसके वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। अभी इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और वो हेल्प करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल में रखने के लिए। तो ये प्रोसेस जब डिस्टर्ब हो जाता है यानी खराब हो जाता है, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज रह जाता है, लीडिंग टू डायबिटीज या मधुमेह रोग, जिससे हमें सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। अपनी बॉडी में ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए? तो फास्टिंग में हमारी बॉडी में शुगर 70 यानी 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमारा ब्लड शुगर नॉर्मली 100 to 139 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या? अगर 100 से 125 तक फास्टिंग और 140 से 199 तक खाना खाने के 2 घंटे के बाद का अगर हमारा रह जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि हम प्री डायबिटिक है, यानी आगे चल के हमें डायबिटीज होने की संभावना। और डायबिटीज किसे कह सकते हैं? तो अगर हमारा फास्टिंग 126 के ऊपर है और हमारा खाने के बाद का 2 घंटे के बाद का अगर शुगर हमारा 200 के ऊपर है, तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। As per International Diabetes Federation, 10.5% of adult population has diabetes, यानी 10.5% जो हमारा पॉपुलेशन है उनको डायबिटीज है और ये पॉपुलेशन 20 साल के ऊपर के लिए है। तो इसमें ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है और वो यही कंडीशन के साथ रह रहे हैं। अभी IDF प्रोजेक्ट करता है कि बाय 2030 643 मिलियन पॉपुलेशन विल हैव डायबिटीज और बाय 2045 एक पर्सन इन 8 गैदरिंग्स यानी 8 जन में कोई एक जन तो ऐसा रहेगा ही जिसको डायबिटीज रहेगा। ऑलमोस्ट 46% ऑफ इंक्रीज वो लोग सोच रहे हैं। दैट विल बी ऑलमोस्ट 783 मिलियन पीपल जिनको डायबिटीज रहेगा आगे चल के। अभी आप कहोगे कि ये इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है, जैसे हमारे बाल है, आँख है, वैसे ही हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हमारे ब्लड शुगर को लेवल में रखने के लिए हेल्प करती। अब हम जानेंगे अलग अलग टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। इस बार हम ज्यादातर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता? हमारा जो पेनक्रियास है वो या तो इंसुलिन नहीं बनाता है या बहुत कम इंसुलिन बनाता है, कम मात्रा पे इंसुलिन बनाता है, जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये ज़्यादातर बीमारी यंग बच्चों को या छोटे बच्चों को होती है। इसमें हमें शायद डेली इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा पेनक्रियास इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन वो इंसुलिन हमारे लिए या तो पर्याप्त नहीं होता है या तो जहाँ उसको एक्ट करना है हमारे सेल्स के ऊपर वहाँ उनकी एक्ट नहीं पहुँच पाती है। तो ये ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ है। अभी इसके सिम्टम्स क्या है? तो डायबिटीज़ में हमें ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, हमारी भूख प्यास मिट जाती है, हमें आंखों में धुंधला दिखता है, वीकनेस लगती है, हमें पसीना ज़्यादा आता है। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के। अब हम कैसे सोचेंगे कि हमें डायबिटीज़ है? हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, हमारा मुंह सूखेगा,
बार बार पेशाब करने जाएंगे, हमें थकावट लगेगी, हमें कुछ लग गया तो वो जल्दी से हील नहीं होगा, हमें बार बार कुछ इन्फेक्शन होते रहेंगे, हाथों पैरों में मुंगियाँ आएगी। तो ये सारे कॉजेज़ में हम सोच सकते हैं कि शायद हमें डायबिटीज़ है, या हमारे माँ बाप को फिर डायबिटीज़, या हमारे फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें भी डायबिटीज़ आ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो, जैसे बार बार पेशाब जाना, प्यास लगनी, मुंह सूखना, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी जांच कराइए। अभी किनको डायबिटीज़ होने की संभावना है या रिस्क फैक्टर्स किनके ज़्यादा है? तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये एक वायरल और जेनेटिक बीमारी है। तो ये वायरस किससे होता है ये तो हम अभी तक शोध भी नहीं पाए हैं, लेकिन जीन्स में HLA जीन रहता है, उससे ये हो सकता है। तो इसमें तो इंसुलिन पैदा ही नहीं होता है। तो टाइप 1 डायबिटिक यूजुअली हमें 10-15 साल के बच्चों में जल्दी ज़्यादातर पाया जाता है। यूजुअली हमारा बॉडी थोड़ा सा तो इंसुलिन बनाता है जो 5 साल तक टिका रहता है, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में टाइप 1 डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। उसके सिम्टम्स तो सेम ही है, जो पानी ज़्यादा पीना लगता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, अगर थकावट लगती है, वो सारे सिम्टम्स सेम है। तो उससे हम कभी कभी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बच्चे को डायबिटीज़ है। इसमें एक टेस्ट भी कर सकते हैं जो है सी पेप्टाइड टेस्ट। तो ये हमें बहुत बार बताता है कि हाँ, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है और शायद इसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब टाइप 2 डायबिटीज़ यानी ये हमें पैदा किया हुआ डायबिटीज़ है। हमारे घर में फैमिली हिस्ट्री है, हमारा वज़न ज़्यादा है, हम खाते पीते बराबर नहीं है, बराबर टाइप पे नहीं खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हमारी एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भी इंसुलिन पैदा होना कम हो जाता है। तो उससे भी हमें चांसेस हो सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ आ सकता है। अब डायबिटीज़ से हमें क्या-क्या और बीमारी हो सकती है? तो ये पूछो हमें क्या नहीं हो सकता? क्योंकि डायबिटीज़ से बहुत सारी बीमारी, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम 3 टाइम्स मोर लाइकली है हमें हार्ट का बीमारी हो सकता है, हमारी आँखों की रोशनी चली जा सकती है, और 10 टाइम मोर हमारी किडनी जा सकती है, हमारी किडनी फेलियर में जा सकती है। हमें रिस्क है कि हमारे कोई भी लिम्ब में गैंग्रीन हो सकता है, हमें उसे काटना भी पड़ सकता है, हमारे पैरों में झुनझुनाहट आएगी, हमें अपने पैरों में सेंसेशंस नहीं रहेंगे, ज़मीन भी हमें नहीं लगेगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा पैर ज़मीन पे है कि नहीं। हमें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है और सारी छोटी छोटी नसें हमारी काम करना बंद कर जाती है, जो मोस्टली इरिवर्सिबल होती है और हम उसके बारे में आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारा शुगर हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और हमारे मसूड़े सूजना और हमारे दांत हम खो सकते हैं, ये भी एक रिस्क है डायबिटीज का। अभी हम डायबिटीज में क्या खा सकते हैं और हमें डायबिटीज ना हो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं। तो हमें शुगर बेस्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, पैक्ड फूड्स नहीं लेना है, पैक्ड जूसेस नहीं लेना है। हमें हमारे खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के 3 सर्विंग्स रखने हैं, फ्रेश फ्रूट्स के 3 सर्विंग्स रखने हैं, हो सके उतना नट्स खाने हैं जैसे बादाम है, और हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं। हम दही खा सकते हैं, हमें दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं करनी है, और हमें वाइट मीट और पोल्ट्री और सी फूड ये ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट वो सब नहीं लेना है। शुगर वाली चीज़ नहीं लेनी है। इसमें शुगर में हमारा शुगर तो आ ही जाती है, जैगरी भी आ जाएगी, जैन है, जूसेस है, ये सब आ जाएगा। हो सके उतना हमें होल ग्रीन ब्रेड लेना है, ब्राउन राइस ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ द वाइट राइस। अनसैचुरेटेड फैट यानी ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वैसा ले सकते हैं। घी, बटर ये सब ना लें, एनिमल फैट ना लें, पाम ऑयल है वो ना लें। तभी हेल्दी डाइट क्या हो जाएगा। हेल्दी डाइट यानी फुल होल फ्रूट खा सकते हैं, हाँ, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं, जैसे मूंग, मटर, चना, स्प्राउट्स है वो ले सकते हैं हम। और हमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खानी है, ये हमें ध्यान रखना है। वेजिटेबल डाइट ज़्यादातर बहुत ही अच्छा रहता है डायबिटीज़ वालों के लिए। अभी पोर्शन साइज यानी कितना,
यानी अभी हमने बोला वेजिटेरियन डाइट है, फ्रूट खाओ, यानी इतना भर के फ्रूट और वेजिटेरियन डाइट भी नहीं चलता है। हमें वो सबको छोटे-छोटे पोर्शंस में लेना है। अभी आप बोलोगे कि आपने बोला है फ्रूट्स खाओ, तो मैं तो मैंगो खा गया 2-4, ऐसे नहीं होता है। तो हमें इतनी सारी मैंगो नहीं अलाउड है। कभी आपका शुगर कंट्रोल में रहा, आप आपके डॉक्टर को पूछ के आप एक आधा छोटा-सा पीस मैंगो का ट्राई कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। आपको एप्पल और पपाया ये चल सकता है, ये आप खा सकते हो, क्योंकि इससे शुगर में इतनी सारी स्पाइक नहीं होती है। हम गेहूँ अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पे बाजरा, ज्वार, राइस की चपाती ये ले सकते हैं हम। तो ये भी हमें हेल्प करता है। अभी हमको शुगरी ड्रिंक्स, यानी इसमें हमारा कैन जूस भी आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ गई, अल्कोहल भी आ गया, ये सब आ गया। अभी चाय, आप बोलोगे अरे नहीं रे, मैं तो दिन में 2 ही चाय पीती हूँ, लेकिन उसमें आप 2-2 चम्मच शुगर डाल देते हो, तो वो इसका मतलब पूरे दिन की 4 चम्मच शुगर तो वहीं चली गई। अभी गुजराती डाइट रहेगा, तो हम लोग तो गुड़ भी डाल देते हैं अपने दाल में भी, तो वो उसमें भी हमें आ गया शुगर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेगी हमारे रोज़ाना इसमें, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। हमें कॉन्शियस होके देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में हमारी शुगर जा रही है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छा पड़ेगा। आप चाय में शक्कर ना डालें, वो सबसे बढ़िया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बिना शक्कर की चाय या कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो आप शुगर फ्री टैबलेट्स आते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप बिना शक्कर की चाय लीजिए। अभी खाने में ये सारी चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, तो हम इसको एक आसान कर सकते हैं कि हम जो भी भगवान ने दिया हुआ है वो खा सकते हैं, इंसान ने बनाया हुआ है वो नहीं खा सकते। यानी तेल है, घी है, शक्कर है, ये सब हमने बनाया है, तो वो हम नहीं खाना है। लेकिन भगवान ने वेजिटेबल्स बनाए हैं, तो वो वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, ये सब हम खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैंने बोला भगवान ने बनाया खाए तो वापस आप थाली-थाली भर-भर के खाओगे, ऐसे नहीं। मॉडरेशन में खाना है, छोटी चीज़ खानी है, पेट भरे उतना खाना है, पेट को यहाँ तक नहीं बनना है, थोड़ा-सा ही बनना है, और आपको ताकत रहे उतना खाना है। तो ये आपको थोड़ा समझने में ईज़ी हो जाएगा। अभी फिजिकल एक्टिविटी इन डायबिटीज़ या कि एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज ही हमें हेल्प करती है कि हमारी सेल्स पे इंसुलिन अच्छे से एक्ट करे और हमारा ब्लड ग्लूकोज सही रहे। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप इवन स्ट्रेट टर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी वेट्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस आपको इम्प्रूव करना है, ताकि आपको कोई भी हानि या इंजरी ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। आप योगा कर सकते हैं, योगा से आपका पोस्चर और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। आप एक सबके लिए आपको एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान बनाना पड़ेगा जो आपके लिए है, तो इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की हेल्प ज़रूर लगेगी। आप स्लो चालू करिए, धीरे धीरे चालू करिए, लेकिन चालू रखिए, बंद ना करें। ये नहीं कि आज किया, आज दुख रहा है तो कल नहीं करेंगे, वो तो दुखेगा। चाहिए तो 10-15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आइडियली आपको 150 मिनट्स पर वीक का एक्सरसाइज ज़रूरी है। इससे ज़्यादा करें तो भी ठीक है, लेकिन 150 मिनट्स तो ज़रूरी ही है। तो अभी हमें कैसे समझेगा कि हमें डायबिटीज़ ने? जब हम हमारे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिख के देगा, तो वो टेस्ट मुझे मोस्टली सीबीसी रहेगा, शुगर फास्टिंग रहेगा, शुगर आफ्टर फूड रहेगा, 3 मंथ शुगर दैट इज HbA1c रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक रहेगा, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट रहेगा, आपका लीवर की जांच रहेगी, और आपकी थायराइड की भी जांच रह सकती है। शायद वो उसमें विटामिन भी ऐड कर सकते हैं कि विटामिन D, B12 करे कि ना करे, तो वो आपके डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे वो आपको सारे टेस्ट लिख के देंगे। अब ये टेस्ट का महत्व क्या है? सीबीसी हमें हमारी जनरल हेल्थ के बारे में बताएगा कि हमारा में हीमोग्लोबिन कितना है, हमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। अभी शुगर फास्टिंग और आफ्टर फूड आप कहोगे 2 बार शुगर क्यों चेक करना है? तो खाली पेट की शुगर ये बताएगी हमें कि हमारा इंसुलिन जब हम उसे कुछ खाना नहीं दे रहे तो भी वो पैदा हो रहा है कि नहीं, यानी हमारा पेनक्रियास क्या काम कर रहा है, स्लोली इंसुलिन पूरी रात भर दे रहा है कि नहीं। खाना खाने के बाद का हम जो शुगर चेक करते हैं वो हमें बताएगा कि हमने उसको खाना दिया तो इंसुलिन उस पर और पैदा हुआ, एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो वो हमें हमारा रेंज बताएगा। बहुत बार हम फास्टिंग और आफ्टर फूड इसके लिए भी करते हैं ताकि हमें दवा देने का समझे कि आपको शुगर कब ज़्यादा है, फास्टिंग में ज़्यादा है या खाना खाने के बाद का ज़्यादा है। तो अगर खाना खाने के बाद का ज़्यादा है तो हम शायद थोड़ी भारी दवा आपको खाना खाने के पहले देंगे ताकि आपका खाना खाने के बाद का शुगर ज़्यादा ना हो सके।
तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को हेल्प करती है। अभी आप कहोगे HbA1c की वो तो थोड़ा महंगा टेस्ट है, 400 रुपये जाता है। नहीं, वो भी करना है हमें, क्योंकि इसमें हमें समझ पड़ता है कि आपका 3 मंथ्स में आपने कहीं और कुछ ज़्यादा हैवी शुगर वाला खाया था, तो तभी आपका बॉडी आपकी शुगर मेंटेन कर पाया है कि नहीं। अगर वो नहीं मेंटेन कर पाया है तो हमें समझेगा कि हमने इसमें ये चीज़ खाई थी, तो ये अभी हम ना खाएँ, ताकि हमारा शुगर मेंटेन रहे। अभी रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट है, वो क्यों करते हैं हम? वो इसी के लिए कि क्या शुगर से हमारा किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुका है या कैसे काम कर रहा है, और हमें ये अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम करता रहे, वो भी ध्यान रखना है। सेम फॉर द लीवर, इज आवर लीवर ऑलरेडी हार्म्ड? अगर वो ऑलरेडी हार्म्ड है तो उस हिसाब से हमें दवाई मिलेगी और हमें डाइट प्लान उस हिसाब से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखनी होती है। इवन थायराइड क्यों? क्योंकि थायराइड अगेन एक ऐसा ही डिसऑर्डर है जो शुगर के साथ आ सकता है, तो हमें वो भी चेक करना है कि क्या हमें थायराइड भी है शुगर के साथ में। और कई बार ऐसे भी होता है थायराइड कंट्रोल में आता है तो भी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, कभी कभी शुगर की दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो सब आपको देख के आपके डॉक्टर आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। सो अभी हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे फास्टिंग यानी क्या? तो फास्टिंग मिनिमम 8 आवर्स फास्टिंग लगेगा फॉर द शुगर चेक। इसमें आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, जूस या दूध वगैरह ऐसा लिक्विड नहीं ले सकते, लेकिन पानी ले सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर को ये भी पूछिएगा, अगर उन्होंने साथ में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट रखा है तो आपको 12 आवर्स का फास्टिंग लगेगा। 10 to 12 आवर्स फास्टिंग यूजुअली ज़रूरत होता है। तो इसी में भी सेम है, आप पानी पी सकते हो, लेकिन आप कोई भी जूसेस या चाय कॉफ़ी ये नहीं ले सकते हो। और अभी 2 आवर्स आफ्टर फूड यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद हमें चेक करना है कि हमारा शुगर कितना है, बिकॉज एट दैट टाइम अवर इंसुलिन इज एट पीक, और वो हमें प्रॉपर रीडिंग देगा कि हमारा शुगर इंसुलिन पीक के बाद में हमारा शुगर कितना आया है। अभी और टेस्ट भी हैं, जैसे अगर आप एजुकेटेड हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप घर पे भी आपका शुगर चेकिंग का एक मशीन रख सकते हैं, जिसमें आप हर हफ्ते 10 दिन में आपका शुगर चेक कीजिए, जिसमें आप रैंडम शुगर भी कर सकते हो या खाली पेट उठ के सुबह का लो। समझो एक दिन आपने फास्टिंग लिया, फिर एक बार खाना खाने के बाद दोपहर का लिया, आप रात का भी खाना खाने के बाद का ले सकते हो, तो आपको आइडिया आएगा कि आपका पूरा दिन का शुगर कैसा है। कभी अभी समझो आपने स्वीट्स खा लिया, तो आप देखोगे कि अरे मैंने स्वीट्स खाया तो क्या मेरा शुगर बढ़ा होगा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, अगर आपके पास रहेगा आपका वो मशीन, तो आप वो चेक कर लोगे, तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि आज मैंने शुगर खाया तो मेरा शुगर इतना बढ़ गया है। तो आप अगली बार आप भी ध्यान रखोगे कि ताकि आपको आगे की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो आप आपके हिसाब से ध्यान रख सकते हो। बाकी है जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आता है, एक यहाँ पे राउंड जैसा पैच लगा के देते हैं हमें, जो हमारा कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर करता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम पूरे दिन में कभी भी खा रहे हैं, हमें पता नहीं अब कब खाने वाले हैं, तो हम हमारा शुगर देख सकते हैं कि हमको शुगर इतना है और हमको ये दवाई लेनी है और अभी हम खा रहे हैं। या हमें इससे ये भी पता चलता है कि आज हमने क्या खाया। समझो आप गेहूँ की चपाती नहीं खाते, लेकिन आज हमने खाई, तो आपका शुगर स्पाइक हुआ कि नहीं। अगर आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है तो आप खा लोगे गेहूँ की चपाती, रोज़ भी खा सकोगे। लेकिन हाँ, अगर स्पाइक हुआ है तो आपको समझ गया कि नहीं, ये चीज़ खाने से मेरा शुगर स्पाइक हुआ है, तो अगली बार आप ये नहीं खाओगे। तो ये भी हमें हेल्प करता है। बाकी हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो है हाइपोग्लाइसीमिया। अभी हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? यानी शुगर बहुत ही लो आ जाना, इतना लो हो जाना कि आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो ये जो भी शुगर पेशेंट है उसके लिए ये अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये चीज़ जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको इसके बारे में अवेयर होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी शुगर 5-10 पॉइंट ज़्यादा हो गई तो चल जाता है, लेकिन वो लो हो गई तो वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें ये अवेयर रहना है कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे। आपको थोड़ा पसीना जैसा आएगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, चक्कर लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि शायद आपका शुगर लो हो गया है। और ये क्यों होगा? आपने शायद डायबिटीज़ की गोली दी है, आपने इंजेक्शन ले लिया है, लेकिन खाना समय पे नहीं खाया, या जितना खाते हो हमेशा खाना नहीं खाया, या बहुत ही कम खाया। तो वो गोली तो अपना काम कर रही है आपकी शुगर कम करने को, लेकिन सामने आपने कुछ खाया नहीं है, इसके लिए आपकी शुगर ज़्यादा कम हो गई। तो आपकी शुगर ज़्यादा कम हो गई, उसके वजह से आपको ये चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, अनईजीनेस लगती है।
तो ये सारे सिम्टम्स आपको पहचान जाने हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि पेशेंट ये निगलेक्ट कर देते हैं और अपने काम में मशरूफ रहते हैं, तो कभी वो चक्कर आके गिर भी सकते हैं और बेहोश भी हो सकते हैं। तो उस टाइप पे उनको शायद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। इसलिए हमें ये सिम्टम्स हमेशा ध्यान रखने हैं कि हमारा हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। और जो भी डायबिटिक पेशेंट है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपने साथ में या तो थोड़ी चिक्की या चॉकलेट या कुछ ना कुछ खाना अपने पॉकेट में रखें, ताकि वो कहीं बाहर घूम रहे हो, उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिला, तो उनको अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत वो मुंह में डाल दे। कुछ ना कुछ खाना गया तो आपकी शुगर थोड़ी ऊपर आ जाएगी, आप स्टेबलाइज हो जाओगे और आप कहीं बैठ के खाना खाने जितने लायक भी हो जाओगे। अभी हम डायबिटीज का इलाज कैसे कहेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट। अभी डायबिटीज का डॉक्टर कब है? आप खुद ही आपके डायबिटीज के डॉक्टर हो। आपको जब डायबिटीज आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको शुगर है, तो आप अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका डायबिटीज वापस रिवर्स हो सकता है और आप आपके डायबिटीज आने से रोक सकते हो। तो ये डॉक्टर कौन है? आप खुद हैं। आपका डाइट, एक्सरसाइज ये आपको ध्यान रखनी है। अगर समझो ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिख के देंगे जिससे आपका शुगर कंट्रोल में आ सकता है। अभी मेडिसिन अभी डायबिटीज़ में बहुत सारी अवेलेबल है, जो एकदम चीप से लेके बहुत सारी महंगी तक है। तो वो आपको डॉक्टर आपको देख के आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखेंगे, आपका मील का टाइमिंग, आप कब खा रहे हो, कब नहीं खा रहे हो, आप कितना खर्चा कर सकते हो मेडिसिन के ऊपर, आपके पास कितना समय है मेडिसिन लेने का। उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपके देख के आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये आप फिर भी ध्यान रखो कि डायबिटीज़ का डॉक्टर सबसे बड़ा कौन है? आप खुद। तो आपको खुद को ध्यान रखना है आपके डायबिटीज़ के लिए। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो मैंने पहले बताया था बच्चों को बताना है, तो उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें उनको इंसुलिन ही देना पड़ेगा। तो वो भी उनके डॉक्टर उनको बताएंगे कि उनको किस हिसाब से इंसुलिन देना है। तो आप आपके खुद के डॉक्टर हो, तो इसमें आपको क्या क्या रखना है याद। आपको आपका शुगर कंटिन्यूस चेक करना है। एटलीस्ट आपके पास घर पे अगर आप मशीन रख रहे हो तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार चेक करना है। लैब में आप उसको 3 मंथ्स में एक बार चेक कीजिएगा। और आपको आपकी आँखों का उसका भी एक बार चेक करना है एवरी ईयर, क्योंकि आपकी आँखों में रेटिना में डैमेज हो सकता है, यानी पर्दे में जो हम बोलते हैं, पर्दों पे डायबिटीज़ असर करती है। तो आपको उसको साल में एक बार आपकी आंखें जांच करवाने का है। और आपको खुद को, आप जब चप्पल पहन रहे हो या स्नान कर रहे हो, आपके पैर देखने हैं कि आपके पैर अच्छे हैं, आपके पैर में कोई घाव नहीं है ना। क्योंकि आपको डायबिटीज़ के वजह से बहुत बार मैंने पहले भी बोला था कि सेंसेशंस चले जाते हैं। हमको कोई घाव लगता है तो हमें समझता ही नहीं है कि हमें घाव लग गया है। तो हमें अपने पैर भी चेक करने हैं कि कहीं कोई घाव नहीं है ना। अपने हाथों को भी देखना है कि कहीं कोई घाव नहीं है ना। हमें अपनी अवेयरनेस रखनी है डायबिटीज़ वालों को कि हमारा सब चीज़ें बराबर है जैसे पहले थी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की कुछ धारणाएं जो सही है या गलत है, वो हम क्लियर करने की कोशिश करें। तो क्या डायबिटीज़ को जब कुछ लगता है तो इंजरी जल्दी ठीक हो जाती है? अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी, जो रूटीन टाइम लगता है उतने ही टाइम है। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो ये हो सकता है कि आपको उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपकी इंजरी को ठीक होने में टाइम लग सकता। अभी दूसरा मिथ, अगर आप डायबिटीज़ है तो आप पूरी ज़िंदगी वीक फील करोगे। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप डायबिटिक हो, आप आपकी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। आपके आजू बाजू के लोगों में भी कोई डायबिटिक होगा। आप रोज़ बाहर चल रहे हो, ट्रेन में कितने लोग मिलेंगे जो डायबिटिक होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप डायबिटिक हो, आप अपना लाइफ एकदम अच्छे से तंदुरुस्त तरीके से जी सकते। क्या डायबिटीज़ आपके कोई भी ऑर्गन को हार्म नहीं करता? और ये तो बहुत ही गलत धारणा है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको डायबिटीज़ हार्म नहीं करता है? डायबिटीज़ आपके सारे ऑर्गन को हार्म कर सकता है। इसलिए तो हमें डायबिटीज़ को अपना दोस्त बना के उसकी ध्यान रखनी है और उसको बढ़ने नहीं देना है। क्या जूठा खाने से डायबिटीज़ फैलता है? नहीं, जूठा खाने से डायबिटीज़ नहीं फैलता। क्या डायबिटीज़ सेक्स करने से होता है? नहीं, डायबिटीज़ बिल्कुल भी सेक्स करने से नहीं होता। क्या डायबिटीज़ ब्लड से, ब्लड कॉन्टेक्ट से होता है? नहीं, डायबिटीज़ नहीं होता ऐसे। क्या ऐसा खाना खाने से जिसमें डायबिटीज़ लोगों का खून मिला हो, उससे डायबिटीज़ हो सकता है? नहीं, उससे डायबिटीज़ नहीं होता है। टेकिंग मेडिसिन डज नॉट रेगुलेट डायबिटीज़।
टेकिंग मेडिसिन डज रेगुलेट डायबिटीज, आपका डायबिटीज डेफिनेटली कंट्रोल में होगा। डायबिटीज से आंखों की रोशनी में कुछ भी हार्म नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। डायबिटीज से आंखों की रोशनी में हार्म हो सकता है अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, बहुत फ्लक्चुएट करता है और बहुत समय से आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज आपकी आंखों की रोशनी को हार्म कर सकता है। जैगरी इज बेटर देन शुगर फॉर डायबिटीज, नहीं, ऐसा तो मिथ ही है ना। जहर जहर ही है, तो आप उसको शुगर में लो या गुड़ में लो, शक्कर लो या गुड़ लो, दोनों ही आपको इक्वली हार्म करेगा। क्या जिनको डायबिटीज है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं? हाँ, वो हो सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी कर सकते हैं। क्या डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद आता है? ऐसा तो नहीं है, हर किसी को डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद नहीं आता है। हाँ, लेकिन एक जेस्टेशनल डायबिटीज करके भी एक चीज़ है जिसमें अगर हमारा हार्मोन्स में कुछ चेंजेस होती है या हमारे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो हमको जेस्टेशनल यानी हम जब प्रेग्नेंट है तब डायबिटिक होने की संभावना हो सकती। ये तो बहुत ही गलत धारणा है कि जब डायबिटीज़ को लो बीपी और लो शुगर है तो उनको खाना नहीं देना चाहिए। नहीं, अगर डायबिटीज़ आपका लो हो जाता है या इवन आपका बीपी लो हो जाता है तो आप उनको खाना देना है। ऑन द कंट्री, अगर आपका शुगर लो हो जाता है, आपको पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आपको आपके पास वैसे भी कुछ ना कुछ रखना है जो आप तुरंत ही अपने मुंह में रख सके, या तो आजू बाजू वाले किसी को बताइए कि मैं डायबिटिक हूँ, तो शायद मेरा शुगर लो हुआ है तो मुझे खाना दीजिए। और क्या आपका बीपी लो है और आप डायबिटिक है, आपका शुगर हाई है लेकिन आपका बीपी लो हो गया है, तो क्या हम आपको शुगर दें? नहीं, तो हम आपको शुगर नहीं देंगे, अब आपको कुछ खाना देंगे। खाने में अभी आपके पास जो भी हैंडी होगा वो हम देंगे, या तो चपाती है, भाखरी है, समझो कोई प्रोटीन बार है आपके पास में, तो वो हम आपको देंगे कि जिससे आपकी शुगर एकदम स्पाइक नहीं होगी लेकिन आपका बीपी थोड़ा बढ़ेगा। मैं तो हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी डाइट खाता हूँ, कोई भी शुगर नहीं खाता, कोई भी मैं स्ट्रेस नहीं लेता, तो भी मुझे शुगर यानी डायबिटीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। आपको शुगर आने की तो शक्यता है अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, आपके माँ बाप को है, आपके भाई को है, आपकी बहन को या किसी भी को आपके फैमिली में अगर शुगर है तो आपका शुगर आने की संभावना है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सब है, आप नहीं खा रहे हो मीठा, आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो अगर आपकी शुगर आपको 40 या 50 में आनी थी तो वो मे बी 60-70 ईयर्स में आएगी, या शायद उससे भी लेट 80-90 ईयर्स में भी आ सकती है। तो आप आपकी शुगर को बहुत ही पोस्टपोन कर सकते हो, आपकी बीमारियों को पोस्टपोन कर सकते हो, ये आप ध्यान रख सकते हो। मेडिसिन कैन नॉट क्योर प्री डायबिटीज। अभी प्री डायबिटीज यानी क्या? आप डायबिटीज़ की तरफ गए नहीं अभी तक, आप डायबिटीज़ के पहले हो और आपको हम बता रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ आने की संभावना है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर मेडिसिन देते नहीं है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जब मेडिसिन दे ही नहीं रहे हैं तो मेडिसिन से क्योर होने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर हम आपको तभी मेडिसिन देंगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि हम उसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसको क्योर करने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सेल्स हमारी थोड़ी डैमेज हो जाती है उसको तो हम वापस जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि हमारी सेल्स और डैमेज ना हो, वो मर ना जाए, हम उसको मरने ना दें, वो हम ध्यान रख सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ में हम आपको ये चेतावनी ले देते हैं कि आपकी आगे चल के ये सेल्स मरने वाली है, डैमेज होने वाली है, तो हम अभी से ध्यान रखेंगे तो हमारी आगे चल के ये सेल्स मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, तो हमको डायबिटीज़ आने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है, उतनी ही डिले हो जाती है। अभी कंफ्यूजिंग दिमाग या कुछ साख डायबिटीज़ के बारे में। अभी आप सोच रहे होगे ये तो नई नई बीमारी है, ये तो अभी अभी आ गई, हम तो ओल्ड हैं, हमें नहीं होने वाली। तो नहीं, ये बीमारी सालों साल से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के ज़माने से भी चली आ रही है। उस टाइम पे तो वैद्य लोग ऐसे पेशाब अलग से रखते थे और जिसके पेशाब में सुबह बहुत सारी चींटियाँ रहेगी तो उसमें से वो लोग सोचते थे कि या इसे डायबिटीज़ है या मधुमेह की बीमारी है। तो उस समय से ये बीमारियां चलती आ रही है, तो उस समय से ये बीमारी है, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हमें आने के चांसेस है। सिर्फ हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें आ जाना है तो हम उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक आगे पोस्टपोन करें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से। और ये बीमारी अभी इतनी क्यों है? जैसे मैंने कहा कि आगे चल के तो 8 जन में 1 जन को डायबिटीज़ मिलेगा, तो क्यों? क्योंकि ये अर्बनाइजेशन है, अभी हमारे चीज़ें सारी डेस्क जॉब है, हम बैठ के काम कर रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, जो भी चाहिए घर पे आ जाता है, हम कुछ लेने भी नहीं जाते हैं।
तो हमारी एक्सरसाइज भी बंद है। तो ये सारी चीज़ें से हमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी हमें स्ट्रेस कितना है और बहुत सारे काम का भी स्ट्रेस रहता है, नहीं तो हमें अभी इंस्टा, यूट्यूब सब चीज़ों का चीज़ है कि इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, ये सोचते रहते हैं हम। तो वो सारे स्ट्रेस के वजह से हमारी बॉडी पे वो असर होता है। हमारा पैनक्रियास के बीटा सेल्स काम करना बंद हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके वजह से हमें डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, हमें हमारा माइंड काम रखना है। कुछ नहीं तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपके खाने पीने का ध्यान रखें, टाइम पे खाइए और लिमिटेड पोर्शंस खाइए। ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम, चॉकलेट, पीपर, पैच फूड्स, ये सारी चीज़ें ना लें और हेल्दी रहें, तो हमें बीमारियां आगे चल के कम आएगी।